पाक फौज का एक अफसर और 3 जवान वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर गैरिसन में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन, 15 खवारिज जहन्नुमा से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला KP के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। दहशतगर्दी पर कौमी सियासी क़यादत का ग्रैंड इजलास बुलाया जाए, शुरका का मुतालबा। और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुबैना ऑडियोज ने कई राज खोल दिए। मुल्जिम शराज का अदालत के सामने इतराफ़े जुर्म। 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले। पाक फौज का एक और अफसर और 3 जवान वतन पर कुर्बान। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। शहदा में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान शामिल। फायरिंग के तबादले में 15 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 9 और शिमाली वजीरिस्तान में 6 खारजियों को हलाक किया गया। अंजाम को पहुंचने वालों में कमांडर फरमान उर्फ साकिब भी शामिल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाज का 2 दर्जन से जायद ग्रुप मुतहरिक। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। तालिबान और कलअदम TTP का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी हमसायों के लिए बड़ा खतरा है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। अफगान सरजमीन से कलअदम TTP ने पाकिस्तान पर 600 हमले किए। लॉजिस्टिक, ऑपरेशनल और माली सपोर्ट हासिल। नूर वली महसूद के खानदान को माहाना 30 लाख अफगानी दिए जाते हैं। कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पख्तिया में TTP के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। मजीद ब्रिगेड खवातीन को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। UN रिपोर्ट में कलअदम BLA का भी जिक्र। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम मरमगान के वालिद का ATC में हंगामा। अमरीकी शहरी हूँ, बेटे का केस चल रहा है, जज से मिलूंगा। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती चैम्बर में घुसने की कोशिश। पुलिस कांस्टेबल को धक्के। नाकिस तफ्तीश और बरवक्त मुकदमा दर्ज न करने पर SHO और इन्वेस्टिगेशन अफसर दरख्शां मुअत्तल। फैसल ईदी का कहना है मसखशुदा लाश अमानतन दफन की, सिर्फ धड़ था जो रखना बहुत मुश्किल था। अडयाला जेल के बाहर अखाड़ा। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में हाथापाई। साबिक वज़ीर इत्तलात ने थप्पड़ जड़ दिया। जमीन पर गिरने से शुएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। बानी को शिकायत लगा दी। फवाद चौधरी की जानिब से सुलह का दावा। शुएब शाहीन की तरदीद, कहा राजीनामा नहीं हुआ। फवाद चौधरी का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो PTI में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन रमजान के बाद बड़ी तहरीक चलाने को तैयार। बानी PTI के इस बेख्तलाफ से राबतों की हिदायत। फैसल चौधरी का कहना है असद कैसर और उमर अयूब ऑपोजिशन जमातों को एतमाद मिलेंगे। अली जफर ने कहा हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो हमें भी नहीं। खराबियों पर नसीहत के लिए खुला खत लिखना बानी का हक है। ओपन लेटर के जवाब की उम्मीद और तवक्को नहीं होती। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात का अहम मौका गवा दिया। PTI खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहती है। संजीदा हैं तो वजीर आजम को खत लिखें। एहसन इकबाल का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कहा फौजी तर्जुमान बता चुके उन्हें किसी सियासी तजुर्बे में शामिल नहीं होना। तहरीक इंसाफ को 2018 का चस्का लगा हुआ है। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न बनाने का मंसूबा। सहूलियात एक छत तले फराहम करने का प्लान। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कुंडाई और शापों में इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। सिपाही सालार काज़म मुख्तसर वक्त में ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे की कामयाबियों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा जदीद ज़राई इनकलाब की बुनियाद रख दी। ज़राअत की तरक्की किसान और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। माहौलियाती तब्दीलियों के नुकसानात से निमटने का चैलेंज। IMF का पहला वफ्द 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। $1.5 अरब के नए कर्ज पर मुज़ाकरात होंगे। मार्च में इक्तिसादी जायजा मिशन भी दौरा करेगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर बातचीत होगी।
चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं, कभी किसी पर हमला आवर नहीं हुआ, इससे डरने की जरूरत नहीं। दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान और चीन हर किस्म के हालात में दोस्त रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू का खुशगवार ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह, हमारी तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर मरकूज है। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। इदारों की सलाहियत बढ़ाने में बाहमी ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव और तशद्दुद का केस, पुलिस रिपोर्ट में सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्ज़िमान कसूरवार करार। 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। सलमान राजा ने कहा बैकडोर राबतों का इल्म नहीं, बानी कई बार कह चुके वो कोई डील करके बाहर नहीं आएंगे। मुतनाज़े पैका कानून विफाकी हुकूमत ने जबरदस्ती लागू किया। सुनवाई की तवक्को है लेकिन इतनी उम्मीद नहीं। इंसाफ ना मिला तो फिर ऐवानों के बाहर होंगे। ऐसी कानून साजी ना की जाए कि आप गला घोंट दें। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम के लिए रिलीफ, रमजान में चीनी 130 रुपए फी किलो मिलेगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम फैसला, हर जिले में स्टॉल्स लगाए जाएंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी खरीदने की इजाजत होगी। सिंध काबीना से जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती का तरमीमी कानून दोबारा मंजूर। गवर्नर के एतराजात मुस्तरद। सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी गई। शर्जील मेमन का कहना है गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त की जाएंगी। असलहे की नुमाइश पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। खैरपुर में कमसिन मुलाजमा का कत्ल, मुकदमा काबिल सुलह न होने पर अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। मरकजी मुल्जिमान पीर असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज गिरफ्तार हैं। कैदियों के तबादले का छठा मरहला मुकम्मल। गजा से 3 इसराइली कैदी रिहा। खान यूनस में रेड क्रॉस के हवाले इसराइल की ऑफर जेल से 369 फलस्तीनियों को रिहाई मिल गई। 36 कैदियों का मगरबी किनारे और 333 का गजा में पुरतपाक इस्तकबाल। जज्बाती मनाजिर। इसराइल ने फलस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली टी शर्ट्स पहना दी। हमास की मजम्मत। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, बस 4 रोज का इंतजार, फिर आएगी छक्के चौकों की बहार। एक्शन होगा लगातार। 8 टीमें एक ट्रॉफी के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। इफ्तिताही तकरीब कल लाहौर के शाही किला में होगी। आतिफ असलम ऑफिशियल तराना गाएंगे। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। चोलिस्तान में रेसर्स का इम्तिहान। जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी में खालिद हमीद ने मैदान मार लिया। खवातीन में लालीन अखूनजादा सरे फहरिस्त। ट्रक रेस में जॉमन ड्राइवर के साथ अहमद शाह ने सबसे पहले ट्रैक मुकम्मल किया। लाहौर में फैज मेला आबो ताब से जारी। दूसरे रोज इल्म, अदब, सकाफत और तारीख के रंग। मुख्तलिफ सेशंस में इल्मो अदब से लगाव रखने वाले अफराद की भरपूर दिलचस्पी। भारतीय अदाकारा नंदिता दास की खुसूसी शिरकत। किताबों की वसी कलेक्शन भी फैज मेले का हिस्सा।